गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल। हमारा आज का टॉपिक है दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम is the very important part of the nervous system which functions separately but directly or indirectly related with the brain और spinal cord। और हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को ये कंट्रोल करने का काम करता है और ये किस वे में करता है हम आपको भी ये हाईलाइट करके बताएंगे कि ये किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। देखिए, उससे पहले हम आपको बताएंगे दी autonomic nervous system has been divided in two parts. One is sympathetic, another is parasympathetic. If one is stimulatory, the another is inhibitory. यदि एक स्टिमुलेटरी है तो दूसरा इनहिबिटरी है, जिसका मतलब ये है कि यदि एक किसी चीज़ को प्रेरित करता है, एक्साइट करता है, तो दूसरा उसको उत्प्रेरित करता है, मीन्स उसको डिक्रीज़ करता है। इन दिस वे बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स का बैलेंस बना रहता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट एग्जाम्पल कि बॉडी के अंदर किस तरह से काम करता है। देखिएगा, यू कैन हैव ए लुक कि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, और यहाँ पर ऑर्गन्स की लिस्ट दी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है द इफेक्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और यहाँ लिखा हुआ है द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन ऑर्गन देन द ग्लैंड, यानी कि ये किस तरह से किस ऑर्गन पर कैसे अपना इफ़ेक्ट दिखाता है। हम आपको अब यही बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। द फर्स्ट ऑर्गन दैट इज़ द हार्ट। हार्ट पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, देखिएगा। इट इंक्रीजेज द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिदम। ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिदम को इंक्रीज करता है, जबकि द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इट डिक्रीजेज द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिदम, यानी ठीक उसके विपरीत कार्य, उसके ऑपोजिट फंक्शन परफॉर्म करता है। और इस तरह से हार्ट बीट अपनी नॉर्मल वे के अंदर फंक्शन करती रहती है। सेकेंड इज़ द ब्लड वेसल, यानी कि रक्त नलिकाएँ। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इट हैज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। ये रक्त नलिकाओं को सिकुड़न का काम करता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उनको डायलेट करता है, रक्त नलिकाओं में, ब्लड वेसल में फैलावट करने का काम करता है। द थर्ड एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन दी ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई, जैसे कि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि ट्रैकिया, देन ब्रोंकस, देन ब्रोंकियाई, ब्रोंकाई, जो कि लंग्स में डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं। ये हमारा ये डायलेट करने का काम करता है। दैट मीन्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उनमें डायलेशन, फैलावट करने का काम करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉन्ट्रैक्शन का, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने का, उनको सिकुड़न करने का काम करता है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन आई। अगर हम आई का एग्जाम्पल देखें तो आई में हम देखते हैं प्यूपिल, जिसे हम कहते हैं आँख की पुतली। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी प्यूपिल को डायलेट करने का काम करती है, यानी कि प्यूपिल में फैलावट करने का काम करती है, जबकि ठीक इसके विपरीत, इसके ऑपोजिट, देयर इज़ द कॉन्ट्रैक्शन बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। द नेक्स्ट ऑर्गन दैट इज़ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में आप ये देखिए, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलती है। एज ए रिजल्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, द एक्ट ऑफ पासिंग आउट द यूरिन इट टेक्स प्लेस। क्योंकि जब यूरिनरी ब्लैडर एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक बार रिलैक्स करेगा, तो जिसके फलस्वरूप यूरिन पास आउट होता है। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है? इट हेल्प्स इन दी रिलैक्सेशन। ये उसमें फैलावट करने का काम करता है, और ठीक इसके ऑपोजिट देयर इज़ द कॉन्ट्रैक्शन बाय द
parasympathetic nervous system. Then the next organ we have shown here, the salivary glands. अब ये salivary gland के अंदर क्या होता है? The salivary gland देखिएगा, the salivary gland जो लार ग्रंथियाँ कहलाती हैं, the sympathetic nervous system it decreases the secretion, ये secretion को decrease करती है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक उनको इंक्रीज़ करने का काम करता है। और ठीक इसके ऊपर हमने दिखा रखा है दी स्वीट ग्लैंड्स, यानी कि पसीने की ग्रंथियाँ। इन केस ऑफ दी स्वेटिंग, पसीने में देखिएगा, दी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इट इंक्रीजेस दी स्वेट, ये पसीने को इंक्रीज़ करने का काम करता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि अगर पसीना एक बार आना शुरू हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये नहीं रुकता जब तक कि कंडीशंस को चेंज ना किया जाए। द रीज़न इज़ दैट नो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आर प्रेजेंट इन दी स्वीट ग्लैंड्स। हम ये कह सकते हैं कि हमारी पसीने की ग्रंथि के अंदर, पसीने की ग्रंथियों में पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स नहीं पाए जाते। इस तरीके से ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने का सिस्टम भी नहीं पाया जाता। इन दिस वे ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कहाँ पर सिंपैथेटिक सिस्टम प्रेजेंट है, कहाँ नहीं प्रेजेंट है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट ऑर्गन, दिस इज दी पैनक्रियाज। हमने पैनक्रियाज दिखाया है, जिसको आप हिंदी में आग्नेय भी कहते हैं। दी पैनक्रियाज में द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इट डिक्रीजेस द सिक्रीशन, ये सिक्रीशन को डिक्रीज़ करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक इट इंक्रीजेस द सिक्रीशन। और वो क्या चीज़ें हैं, जैसे कि एंजाइम्स हैं प्लस इंसुलिन हैं, ये उनको इंक्रीज़ करने का काम करता है। देन इज़ द लिवर, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। लिवर के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजेस द ब्लड शुगर, ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ करने का काम करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक की नो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आर प्रेजेंट, इसमें पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स नहीं पाए जाते। तो अगर एक बार ब्लड शुगर इंक्रीज़ हो जाता है लिवर में तो वो कंट्रोल नहीं हो पाता जब तक कि प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर उसमें हम कंडीशन चेंज ना करें। एंड लास्टली वी हैव शोन हियर दी एड्रीनल ग्लैंड, जिसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं, प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द आवर किडनीज। उसमें मेडुला में द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इट इंक्रीजेस द एपिनेफ्राइन हार्मोन, एपिनेफ्राइन हार्मोन को ये इंक्रीज़ करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स दीज आर नॉट प्रेजेंट, ये नहीं पाए जाते हमारी एड्रीनल ग्लैंड के अंदर। इस प्रकार से एपिनेफ्राइन अगर एक बार इंक्रीज़ हो जाता है तो वो कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप बड़े अच्छे तरीके से ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं दैट विद द हेल्प ऑफ दीज डिफरेंट एग्जाम्पल्स इन आवर बॉडी, हमने आपको अलग अलग पार्ट्स की ये एग्जाम्पल दे करके ये समझाने की कोशिश की है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किस तरह से हमारे शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स पर अपना इफ़ेक्ट दिखाता है, विच हैज़ बीन डिवाइडेड इन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वन इज स्टिमुलेटरी, द अदर इज इनहिबिटरी। यदि एक किसी चीज़ को बढ़ाता है तो दूसरा उसको घटाता है, और इस तरह से ऑटोमेटिकली एक बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स में बना रहता है। सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दी sympathetic nervous system, autonomic nervous system, showing the sympathetic and parasympathetic. So please like the video, share the video and subscribe the video. Thank you very much.